हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैकबुक में। तो बेसिकली अगर आप एंड्रॉयड के भी यूज़र हैं तो भी आप देख सकते हैं, एंड अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडो में भी स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इस अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली आपको अपने आ जाना है सिस्टम में, एंड यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ये हमारा इमुलेटर, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी ओपन है। तो ओपन हो है तो इसको क्लोज करने के लिए सिंपल से आपको जाना है फाइल्स पे एंड क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जब पास जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, इस तरह होने के बाद अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपके फ्लटर क्रिएट करना है तो फ्लटर के लिए भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी एक्टिविटी है। तो आपको जो भी एक्टिविटी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इम्पटी करना चाहते हैं इम्पटी, बेसिक तो बेसिक, कोई भी आपको चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इम्पटी ना चूज़ करके हम चूज़ करने वाले हैं बेसिक। ओके, एंड नेविगेशन ड्रॉर और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, आप उसको चूज़ करके देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, हम इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी एप्लीकेशंस का नेम आप नेम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट प्रोजेक्ट, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इसका जो लोकेशन है, लोकेशन अब यहाँ पे हमारे पास जाएगा। लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं अपना मेरे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उस वाले फोल्डर्स में सारी फाइल्स आए तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो डिफ़ॉल्ट लोग है सारी चीज़ें आप उसको ऐसे ही कर लेना है। जावा चूज़ करना है, जावा चूज़ कर लीजिए। कोटलिन है तो कोटलिन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जावा कर लिया एंड इसके बाद से फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ से क्रिएट होके आ चुका है और क्रिएट हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड प्रोसेसिंग में चल रहा है। यहाँ पे बिल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्ड वाला जो भी प्रोसेसिंग होता रहता है एप्लीकेशंस का वो सारे होते रहते हैं। आपको ध्यान रखना आपकी नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि सारे जो डिपेंडेंसी है एंड इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे फाइल्स हैं सारे डाउनलोड होते रहते हैं ऑनलाइन से। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपको वेट करना है, इसको कट नहीं करना है। एंड हम इसके में थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं कि फाइल्स में सारी फाइल्स वाली सेक्शंस हैं एंड इसके साथ साथ बिल्ड में क्लिक करेंगे तो बिल्ड वाला फाइल यहाँ पे इनेबल तब हो जाता है एपीके बनाने के लिए जब यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे डिसेबल है। एंड रन वाले फोल्डर में रन वाला फोल्डर भी यहाँ पे रन वाला जो सेक्शंस है वो भी यहाँ पे डिसेबल्ड है, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसका बिल्ड सेक्शन तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो यहाँ से इनेबल हो जाएंगे। एंड ऐप की क्वालिटी यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके बाद लॉग कैट में जैसे कि जो भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लॉग कैट वाले सेक्शंस में देख सकते हैं। जैसे किसी पे भी इमुलेटर में जहाँ पे भी क्लिक करते हैं उसका प्रोसेसिंग बहुत ही माइनर प्रोसेसिंग आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। लॉग कैट वाले सेक्शंस में जो भी एरर फाइंडिंग के लिए होता है तो आप यहाँ से लॉग कैट में देखते हैं। एंड प्रॉब्लम्स हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ टर्मिनल्स वाले सेक्शंस में है एंड वर्जन कंट्रोल, ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब गिट पे आप अपलोड करेंगे तब वहाँ पे चीज़ें यूज़ करने के लिए होगा। बिल्ड पे आ जाते हैं। बिल्ड यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है एंड अभी लास्ट स्टेप बची हुई है। आप यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे शो ऑल भी देख सकते हैं, इसका भी इंडेक्सेस अपडेटिंग हो रहा है। एंड सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सेक्शन हो रहा है। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एंड हो जाने के बाद हम देख सकते हैं हमें डिफ़ॉल्ट में कौन कौन सी फाइल मिली। अगर आप इम्पटी सेलेक्ट करते हैं तो इम्पटी वाला सेक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग। एंड ऐप वाले में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है। एंड्रॉयड पे जाएंगे एंड सिंपल में मैनिफेस्ट वाले फाइल्स में जो होती है कि जो भी यहाँ पे परमिशंस वगैरह यहाँ पे मैनिफेस्ट वाले फाइल्स में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इमुलेटर है, आपको रनिंग डिवाइसेस पे आपको कोई भी चूज़ कर लेना जो भी आपका रनिंग डिवाइसेस है आपको नहीं पता है तो इसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी वर्चुअल डिवाइस आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके लाइक कोई भी सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अराउंड 1.8 GB एंड 1.5 GB के अराउंड इमुलेटर एक आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रनिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको रन पे क्लिक कर देना है तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड हमारे पास
इमुलेटर है, कुछ इस टाइप में दिखेगा। तो अब जब तक रन हो रहा है तब तक हम आपको चीज़ें दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जावा वाली जो फाइल है वो यहाँ पे जो फाइल्स है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसमें आपका बेसिक है जो कि मैंने देखा था मैंने इम्पटी एक्टिविटी ना सेलेक्ट करके दूसरी वाली एक्टिविटी चूज़ किया था। तो इस तरह से मेरे पास कुछ फाइल्स वगैरह आ जाएंगे। अगर आपने इम्पटी किया तो बस एक फ़ाइल उसमें आएगी, मेन एक्टिविटी वाली फ़ाइल, ठीक है। तो ये जैसे कि एक प्रोजेक्ट है वैसे कुछ फाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हम बिल्ड पे जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा और यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर भी आएगा कुछ इस टाइप में। ओके, सो परफेक्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको आप कैसे डेकोरेट करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। आपको जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड रिसोर्सेज वाली फाइल्स में आपका जो ड्रॉअर वाले फाइल है इसमें आपकी सारी जो इमेजेस आप रख सकते हैं। लेआउट वाले फोल्डर में जो भी इसका जो एक्टिविटी वाली फाइल होती है, लाइक इसकी यूआई वाली पार्ट है वो इस टाइप में होती है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड डिज़ाइन वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट एंड डिज़ाइन भी देख सकते हैं। उसका ब्लूप्रिंट है, डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट दोनों देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो कोड देखने के लिए भी हम देखते हैं कहाँ पे है कोड हमारा, यहाँ पे इस साइड में है। एंड कोड वाले के लिए हम आ जाते हैं एक्टिविटी मेन वाली फाइल्स में एंड सो सिस्टम की वाई अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ऑप्शन आ चुका है जो कि अपडेट हो चुका है कुछ इस टाइप में। आप यहाँ से देख सकते हैं सारी इसकी कोडिंग है, जहाँ पे भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको चेंज कर लेंगे। एंड हम फिलहाल यहाँ पे चेंज करना आपको नहीं बता रहे, बस बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इमेजेस में इमेजेस एंड कोड में कोड, एंड दोनों को देखना चाहते हैं तो दोनों को देख सकते हैं। एंड इसको साइड में ले जाना चाहते हैं तो इसको साइड में भी ले जा सकते हैं। सो साइड में हम देख लेते हैं कैसे जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, कस्टमाइजेबल है, अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे चाहे वैसे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ भी डाउट्स अगर आपको क्लियर करना हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड हमारे पास सिमुलेटर में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन भी हो चुका है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करवाना है तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट करके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू।